11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार परिवर्तन का किया जाएगा शंखनाद कुमार नरेंद्र। जनसुराज बिहार कोर कमेटी सदस्य सह मधेपुरा के प्रभारी कुमार नरेंद्र सिंह ने पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को जनसुराज की होने वाली बिहार परिवर्तन रैली की सफलता के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रुपौली में किया। बताया गया है कि आगामी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जो अभी तक के बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। पूर्णिया से बम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। आगामी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली जनसुराज पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है। उसी संदर्भ में आज हम आप लोगों को बुलाए हैं और आपके माध्यम से हम जनता तक जो है ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो गत 3 वर्षों से लगातार बिहार के बदहाली, बिहार में जो सरकार है उसके जो तंत्र है जो पूरा भ्रष्टतम हो गया है, आप तमाम लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। और बिहार आज बदलाव के लिए छटपटा रहा है, विकल्प खोज रहा है। ऐसी परिस्थिति में लगातार हमारी पार्टी बनने से पहले से ही जनसुराज अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक, टोले-टोला तक, शहर के हर वार्डों में पहुंच करके इस अभियान को चलाया गया। और आपको पता है 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद लगातार हम संघर्षों में हैं। हम जनता के सवालों को, आपको पता है हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं बिहार से जो पलायन होता है उसको खत्म करने के लिए। हम चाहते हैं कि बिहार में जो शिक्षा का नाम पर एक ढोंग चल रहा है उसको खत्म करने के लिए हम विश्व स्तरीय शिक्षा को लाना चाहते हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्रों में और माँ बहनों के लिए उसके जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनको हम स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं सवालों पर, और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवस्था सड़ गया है, आज बोराई हुई सरकार है। आप जानते हैं थाना से लेकर ब्लॉक तक, प्रखंड से लेकर पटना के सचिवालय तक, कोई आम आदमी, चाहे कोई भी आदमी, कितना भी सक्षम आदमी हो, बिना भ्रष्ट तरीका को अपनाए हुए उसका काम, उसका फाइल सड़कता नहीं है। इन्हीं सवालों को जब जनता विकल्प खोज रही है तो हम और हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे सूत्रधार, हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है। और हम लोग 11 अप्रैल को आह्वान करते हैं आपके माध्यम से भी, और अपने संगठन के अंदर भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पर छोटी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। कुछ दिनों में आपको पता चलेगा और महसूस कीजिएगा कि हम ध्वनि विस्तारक यंत्र से भी इस बात को जनता के बीच ले जाएंगे और आह्वान करेंगे। और हम जानते हैं यार, आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे साथी पूरे बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से पटना में 11 तारीख को बौराई हुई सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हम धमक दे सकेंगे कि जनता आ चुकी है, जनता बिहार का बदलाव के लिए तैयार है। और इसीलिए इतनी बड़ी रैली उस दिन पटना के अंदर होगा जो कभी ना हुआ था, और भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुकम्मल तौर पर कहना चाहता हूं कि पटना के अंदर एक नया इतिहास बनेगा। बिहार बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि बिहार आज छटपटा रहा है अपने रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए, खेत को समुचित विकास के लिए, किसान के लिए, खेत मजदूर के लिए, तमाम लोगों के अंदर एक तड़प है। आप जानते हैं 35 साल से और उसके पहले जो सरकार थी
35 साल पहले बिहार की जनता में एक बदलाव किया, बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ। 15 साल तक क्या हुआ उसके बारे में हमारे नेता बोलते हैं, निश्चित रूप से कुछ हुआ। फिर जो सिस्टम बना, उससे जो घुटन महसूस किया, उससे जो उत्पीड़न हुआ, उसको भी बदलने का काम बिहार की जनता ने किया। 10 साल तक, 7-8 साल तक व्यवस्था लगा, बिहार की जनता को लगा कि हमें मुकम्मिल स्थान मिल गया है, मुकम्मिल जगह मिल गया है। लेकिन आज हालात ये है कि बिहार के अंदर भ्रष्ट नौकरशाहों का राज चलता है। आप तो जानते हैं, 4 भ्रष्ट पदाधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो पूरा बिहार चला रहा है। कहने के लिए मंत्री, संतरी, जंत्री बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई है कि भ्रष्ट नौकरशाह पूरे बिहार को चला रहा है। और इसीलिए बिहार की जनता तड़प रही है। लोग मार खा करके थाना जाते हैं, बिना पैसा दिए FIR लॉन्च नहीं होता, बिना पैसा दिए हुए इंजरी रिपोर्ट नहीं जाता, बिना पैसा दिए हुए दाखिल खारिज नहीं होता, बिना पैसा दिए हुए विद्यार्थियों का जो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं बनता। इसलिए हम आह्वान करते हैं बिहार वासियों से, रुपौली वासियों से, पूर्णिया वासियों से, आपके माध्यम से, आइए, चलिए, पटना चलिए, गांधी मैदान चलिए, बता दें कि बिहार के हर एक टोले से आवाज आ चुका है कि बिहार बदलेगा, बदलेगा बिहार, बदलेगा बिहार। और साथी, अब कुछ कहना हमारे और साथी बोलेंगे कुछ बात, और उसके बाद कुछ सवाल करना चाहेंगे तो आप करेंगे। परिचय मिलेंगे। अच्छा, में अभी ये समस्या बदहाली की स्थिति में लिए खड़ी है। यहाँ सबसे पहला समस्या क्या है? पलायनवाद। ये जो हमारे बिहार की जो ये युवा पीढ़ी है, पढ़ लिख करके विदेश मतलब क्या कहते हैं, बाहर दूसरे स्टेट में या विदेश में जाते हैं रोजगार की तलाशी में। जबकि यहाँ की धरा ने इतना उपजाऊ उनका दिमाग या युवा पीढ़ी को पैदा किया है, जो ऐसा युवा पीढ़ी हमारे किसी अन्य प्रांत में नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे युवा पीढ़ी हर विभाग में टॉप करते हुए भी हमारे बिहारों में रोजगार की व्यवस्था नहीं, जिसके रोजगार के लिए, रोजगार पाने के लिए अन्य प्रांत या विदेश में जाते हैं। मित्रों, तो हमारे सूत्रधार ने कहा है, सर्वप्रथम मैं अपने युवा पीढ़ी के पलायनवाद को रोकूंगा। इसके लिए उन्होंने अनेक क्या कहते हैं सूत्र दिया है। मैं इस युवा पीढ़ी को कैसे रोकूंगा? ये बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर बहुत सारा कच्चा पदार्थ पाया जाता है। जिस कच्चे पदार्थ को लेकर अन्य प्रांत के लोग अपने अपने यहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश किए हैं और अपने राज्यों को उन्नत कर रहे हैं या अपना समृद्धशाली में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना हुआ, यदि हमारी सरकार बढ़ेगी तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उस कच्चे पदार्थों के मुताबिक फैक्ट्रियां का स्टेब्लिश करूंगा और उस फैक्ट्रियों में यहाँ के जो युवा पीढ़ी अपनी योग्यता के अनुसार मैं उनको काम दूंगा। मैं किसी अन्य प्रांत में जाने नहीं दूंगा। वर्तमान समयों में भी मैंने हमारे सरकार क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर जी ने ये आश्वासन दिया है कि मैं अभी भी प्रत्येक युवक को 10 से 15 हजार रुपए की व्यवस्था कर सकता हूं, यदि वो हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलने को तैयार हो। तो दूसरी बातें, यहाँ जो पलायनवाद है, यहाँ कहा जाता है कि शिक्षा की बिल्कुल निम्न स्तर की व्यवस्था है। मित्रों, निश्चित है कि हमारे युवा पीढ़ी, हम लोग अपने अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ भेजते हैं? अन्य प्रांत भेजते हैं। पटना क्या कहते हैं, दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, मेडिकल की तैयारी के लिए, इंजीनियर की तैयारी के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। प्रशांत जी का कहना है कि मैं सर्वप्रथम पलायन को रोकने के बाद शिक्षा पर प्रहार करूंगा और उस शिक्षा को माध्यम कैसे बनाऊंगा, कैसे मैं उजागर करूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो शराबबंदी है, ये शराबबंदी को मैं पुनः
स्टार्ट करके शुभारंभ करके उनसे जो हमें इनकम प्राप्त होगा, उस इनकम को मैं शिक्षा पर खर्च करके विश्व स्तरीय शिक्षा यहाँ व्यवस्था करूंगा। साथ ही साथ वो तकनीकी ज्ञान अर्थात टेक्नोलॉजी की शिक्षा दूंगा, ताकि हमारे युवा पीढ़ी अन्य प्रांतों में न जाकर के हमारे बिहार में अपने रोजगार की तलाश कर रोजगार की व्यवस्था कर सके। तीसरी बात है, उन्होंने किसान को भी अछूता नहीं छोड़ा। हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हमारे किसानों को सुविधा क्या मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। किसान तैयार करते हैं, लेकिन उसे अपने सामानों के उत्पादन करने वाले चीजों का मूल्य निर्धारण नहीं कर पाते हैं। ऐसी हमारे यहाँ की व्यवस्था है। जबकि बगल में पंजाब है, देखिए, हरियाणा देखिए, वहां किसानों में कितनी एकता है और वो लोग क्या कहते हैं, अपने उत्पादित मूल्यों तो अनाजों का मूल्य निर्धारित करने में सक्षम हो पाते हैं, जन आंदोलन के द्वारा हो या ये संगठन के द्वारा हो या जैसे भी हो। लेकिन हमारे यहाँ किसानों के लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है जो अपना में पोल किया। क्या मुसलमानों का हक उसमें नहीं था? क्या मुसलमान नीतीश कुमार जी को नहीं दिए थे वोट? आरजेडी और जदयू गठबंधन थी, किस तरह से हुई कहानी? क्या उसमें चंद्रबाबू नायडू ने वोट नहीं किया? उन्होंने भी वोट किया, जबकि पक्ष में उतना वोट गिरा और विपक्ष में कुछ कम गिरा और वॉकआउट भी कुछ लोग किए। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा। जनसुराज का जो सोच है, पलायन मुख्य मुद्दा है। उस पलायन कैसे रोके, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से आज 0 से 6 साल का बच्चा तक स्कूल में कुछ नहीं पढ़ता है, खिचड़ी खाता है। जहां तक कि आपने देखा होगा हर ब्लॉक में बीआरपी है, और अभी उन्होंने कह दिया है कि आपको सामान इसी दुकान से लेना है। तो आप जाके देख लेंगे, उस बीआरपी से एक इंटरव्यू ले लेंगे। आपके यहाँ भी बीआरपी है, 10% की राशि बीआरपी लेते हैं। तो शिक्षा की क्या स्थिति है खिचड़ी वालों की? अगर ये 1 से 6 तक बच्चा नहीं पढ़ता है, उस बच्चे को अगर उस पैसे में जो 50 करोड़ रुपया प्रति माह देती है 1 से 6 क्लास तक के लिए, ये सरकार का आंकड़ा है, तो उसमें जो मेधावी बच्चे हैं वो हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, उसका उसी पैसा से प्राइवेट स्कूल में अच्छा कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ खिचड़ी खाने से नहीं होगा। तो इस तरह का जनसुराज ने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अब ये धरातल पर किस तरह से पहुंचाने का काम सब लोग कर रहे हैं, हम लोग मिलकर। और ये जो पटना की इस बार 11 अप्रैल को रैली है, ये मोदी जी और जेपी आंदोलन को भी फेल करेगा ये रैली। ये इतनी बड़ी लोगों को रोष है बिहार में, और आप कहेंगे कि नहीं नीतीश जी की सरकार कैसे, उसमें भी प्रशांत जी थे, तो मैं उसको भी खंडन कर रहा हूं। 2005 वाले नीतीश जी नहीं है, 2010 वाले नीतीश कुमार नहीं है, ये नीतीश कुमार 2025 वाले हैं। जबकि डबल इंजन की सरकार है, इससे पहले भी डबल इंजन ने पूरी मेहनत करके 202 सीट बिहार का जीतने का काम किया था, जनता ने पूरा समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अभी डबल इंजन में भारत और बिहार दोनों लगा के 115 सीट पर सिमट गए, जबकि दोनों ने पूर्ण ताकत लगाई। मोदी जी ने कहा था इस बनन की चीनी मिल का मिठास कहाँ गया? आज वो आप देख रहे हैं बनन की चीनी मिल का मिठास खत्म हो गया। जब जब बिहार का चुनाव याद आता है तो मोदी जी हमारे और अमित शाह को बिहार याद आता है। आज किसान की